Good afternoon, students, and welcome to another video of SCCP EduPoint. आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं और उसके डिटेल सॉल्यूशंस भी। तो ये पूरे प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 10.1 एंड 10.2 पर बेस्ड है। तो ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका इस टाइप के प्रॉब्लम से और उसके सॉल्यूशन से। तो सीखते हैं आज कुछ नया। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। इसका पहला प्रॉब्लम यह है दोस्तों। प्रॉब्लम कहता है डिवाइड राइट कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें डिवाइड करना है दो पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आने वाला कोशेंट एंड रिमाइंडर लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस से 10.1 पर बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें मोनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है। तो पहले हम डिविडेंड पॉलिनोमियल को लिखते हैं, वो है 45 पी स्क्वायर, और इसको हमें डिवाइड करना है 5 पी से। तो सबसे पहले हम नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, राइट। सो 4 9 45 और 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पी। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, 45 पी स्क्वायर को 5 पी से डिवाइड करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनके फैक्टर्स लेंगे। 45 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 9 इंटू पी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम पी इंटू पी, और इसको हमें डिवाइड करना है 5 पी से। सो ये p से p कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। सो 9 टाइम्स p होता है 9p। तो हमारा क्वेश्चन 9p आ चुका है। तो ये हुई हाफ साइकिल। अब रिमेनिंग साइकिल के लिए इस क्वेश्चन से हमने इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना होता है। सो 9 टाइम्स 5 होगा 45, जो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। देन p टाइम्स p होगा पी स्क्वायर। उसके बाद हम ऐसे एक ओरिजेंटल लाइन लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए साइन को चेंज करना पड़ता है। सो 45 पी स्क्वायर माइनस 45 पी स्क्वायर आएगा 0। इसका मतलब है पूरा डिवीजन हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है और हमारा क्वोशंट है 9p। और बाद में जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है या पूछा गया है कि उसके बाद हमें लिखना है क्वोशंट और रिमाइंडर को, तो हम लिखेंगे क्वोशंट, देयरफॉर क्वोशंट is equal to 9p and remainder equals to 0। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और या फिर कहिए अगले प्रॉब्लम की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां पे हमने 70 ए क्यूब से 90 ए रेस टू 5 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड होगा 90 ए रेस टू 5। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 90 ए रेस टू 5, और हमें डिवाइड करना है 70 ए क्यूब से, मतलब हमारा डिवाइजर 70 ए क्यूब रहा। उसके बाद 70 से हम 90 को अगर डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 70, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वोशंट आएगा 9 अपॉन 7। उसके बाद वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करना होता है। सो a रेस टू 5 को हम a क्यूब से अगर डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। फिर इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90 ए रेस टू 5, और ये प्रोडक्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाले नंबर से या फिर टर्म से। तो 90 ए रेस टू 5 माइनस 90 ए रेस टू 5 हमें मिलेगा 0। देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू 9 अपॉन 7 a square and remainder equals to 0।
तो ये हुआ दूसरा सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रॉब्लम, जहां पे हमने इस पॉलिनोमियल को 70 ए क्यूब से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डिविडेंड पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म में मतलब जो इंडाइसेस होते हैं हर एक टर्म में आने वाले वेरिएबल के, वो डिसेंडिंग ऑर्डर से चले जाएंगे। और जहां पे अगर कोई टर्म मिसिंग है तो वहां पे हम जीरो जीरो वहां पे लिखते हैं। तो उस फॉर्म को हम इंडेक्स फॉर्म करते हैं। 9th क्लास में आपको ये अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। सो सबसे पहले हाईएस्ट इंडेक्स वाली टर्म डिविडेंड में है 35 बी रेज टू 4। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे हम 35 बी रेज टू 4। क्यूबिक टर्म तो है ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 बी क्यूब लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा टर्म हमने यहाँ पे डाल दी है और इससे इस पॉलिनोमियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। उसके बाद क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो अवेलेबल है, तो इसे हम ऐसे के वैसे लिखेंगे, लाइक 12 माइनस 12 बी स्क्वायर। यहाँ पे है लीनियर टर्म भी, सो प्लस 6b। और कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम कांस्टेंट टर्म को भी 0 यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द डिविडेंड पॉलिनोमियल 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे। इसे कहते हैं हम इंडेक्स फॉर्म, और ये हुआ इंडेक्स फॉर्म ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल। फिर इसको हमने डिवाइड करना है 70 ए क्यूब से। तो सबसे पहले नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे। 35 को अगर हम 35 को अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हाफ, क्योंकि 35 डिवाइडेड बाय 70 हाफ आता है। देन बी रेज टू 4 को हम, माफ कीजिए यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है, ये गलती से यहाँ पे ए आ चुका है। सो वी आर गोइंग टू राइट बी हियर, ओके। हाँ, अगर हम b रेस टू 4 को b क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक b यानी b का इंडेक्स 1 ये वेरिएबल बचेगा। इसका मतलब है ये हुआ हमारा क्वोशंट। फिर इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 35 b रेस टू 4। उसके बाद ओरिजेंटल लाइन, एंड इस प्रोडक्ट को हम ऊपर वाले नंबर से या फिर टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। उसके बाद हम ऊपर वाली जो टर्म है ये प्लस 0 बी क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे कि 70 से हम 0 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। उसके बाद नंबर आएगा माइनस 12 बी स्क्वायर का। अब ये टर्म में देखिए आप, इस टर्म में ये इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल 2 है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वहां पे इंडेक्स 3 है। तो इसका मतलब है डिवीजन की जो प्रोसेस है यहाँ पे टर्मिनेट होगी। डिवीजन करने के लिए डिविडेंड पॉलिनोमियल में जो डिग्री है डिविडेंड पॉलिनोमियल की, वो एक तो डिवाइजर पॉलिनोमियल के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए। डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री डिविडेंड पॉलिनोमियल के डिग्री से लेस नहीं हो सकती। अगर लेस होती है तो वहां पे हम डिवीजन की प्रोसेस जो होते हैं वह टर्मिनेट करते हैं, और नीचे जो बचा हुआ होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। सो ये जो कुछ बचा है यहाँ पे ये पूरा हमारा रिमाइंडर है। तो लिखेंगे हम उस रिमाइंडर को। इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने लिख लिया। इसका मतलब है देयरफॉर कोशंट, इसे मैं शॉर्ट में क्यों लिखूंगा, कोशंट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बी, या फिर इसे हम b अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। और रिमाइंडर क्या हमें मिला है, अब इस 0 बी रेज टू 3 या फिर 0 बी क्यूब को कुछ मीनिंग नहीं रहा, मतलब इसको ये मीनिंगलेस है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो हमें मिला -12 बी स्क्वायर प्लस 6b एज आवर रिमाइंडर। तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम में ये डिविडेंड पॉलिनोमियल है और ये डिवाइजर पॉलिनोमियल है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो डिविडेंड पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा इंडेक्स है
5, तो उस टर्म को हम पहले लिखेंगे 12m⁻⁵, उसके बाद रेस्ट टू 4 या फिर इंडेक्स 4 वाली टर्म है -6m⁻⁴, उसके बाद क्यूबिक टर्म भी है, सो उसके बाद क्यूबिक टर्म लिखेंगे हम, वो है 12m³, उसके बाद क्वाड्रेटिक टर्म भी है +3m² एंड लास्टली +3m भी अवेलेबल है। लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 टर्म्स है, और जस्ट फॉर कन्वीनियंट मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 लिखता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म डिविडेंड पॉलिनोमियल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख लिया है जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। हमें पता नहीं है इस 0 का या कांस्टेंट टर्म का कोई यूज है भी या नहीं, फिर भी हमने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिविडेंड पॉलिनोमियल होती है वो इंडेक्स फॉर्म में लिखनी होती है। ओके, सो इसको हम डिवाइड करेंगे 3m से, सो नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। देन m⁵ को अगर m से डिवाइड करेंगे तो m⁴ आएगा। फिर इस नंबर से इस 3m को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 12m⁵। फिर ओरिजेंटल लाइन और साइन को चेंज करना होता है सब्ट्रैक्शन में। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग द माइनस या फिर वी आर सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम द सेम नंबर, सो वी गेट 0 एज अ सब्ट्रैक्शन। देन हम ऊपर से ये वाली टर्म को जैसे के वैसे लिखेंगे -6m⁴। फिर सेकंड साइकिल ऑफ डिवीजन स्टार्ट होगी, इस 3 से -6 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -2, ये हुआ नंबर का डिवीजन। नाउ m⁴ को m से डिवाइड करेंगे तो हमें m का क्यूब मिलेगा। देन -2m के क्यूब से हम 3m को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलता है -6m⁴। -2 इंटू 3 -6 एंड m⁻³ यानी m क्यूब से अगर m को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m⁻⁴ आंसर मिलेगा। फिर ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे लिखनी है, फिर साइन चेंज करने होते हैं हमें। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम द सेम नंबर, सो वी गेट सब्ट्रैक्शन 0। देन हम ऊपर वाले टर्म नीचे लिखते हैं, वो है पॉजिटिव वाली 12m³। फिर एक बार हम डिवाइड करेंगे इस 3m से 12m³ को, सो 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, मतलब नंबर को नंबर से डिवाइड करने के बाद। देन m से m³ को अगर डिवाइड करेंगे तो m का स्क्वायर आंसर आएगा। अब ये 4m² से 3m को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा या टर्म मिलेगी 12m³। फिर ओरिजेंटल लाइन एंड देन साइन को चेंज करना होता है, सो ये सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 आएगा। फिर ऊपर वाली टर्म हम नीचे लेते हैं, वो है +3m²। 3m से 3m² को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और m² को m से डिवाइड करने के बाद हमें m मिलेगा। सो अगर m से हम फिर 3m को मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स साइकिल में तो हमें 3m² आंसर मिलेगा। फिर ओरिजेंटल लाइन, साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस और माइनस और साइन है तो सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। फिर उसके बाजू की टर्म जो कि लीनियर टर्म है उसको हम वैसे के एज इट इज नीचे लिखेंगे, वो है 3m। नाउ वी आर डिवाइडिंग 3m बाय द 3m, या फिर सेम नंबर को सेम नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो इस केस में हमारा डिवीजन ऑलवेज 1 आता है, राइट। अगर 1 को हम 3m से या 1 से 3m को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3m आएगा, मतलब हमारा आंसर 3m आएगा। देन साइन को चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो यहाँ पे 0 बचेगा। और देखिए यहाँ पे अब 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो यही हमारा आंसर है। ऊपर वाला हमारा क्वोशंट हुआ, और ये जो नीचे बचा हुआ है वो है हमारा रिमाइंडर। तो फाइनल आंसर को हम लिखेंगे देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू 4m⁴ -2m³ प्लस 4m² प्लस m प्लस 1 एंड रिमाइंडर आया है हमारा 0।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, विच आर द बेस्ड ऑन प्रैक्टिस से 10.2 डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। बिल्कुल ऊपर वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क इतना है कि ऊपर हमने मोनोमियल से डिवाइड किया है पॉलिनोमियल को, और यहाँ पे हम बाइनोमियल से डिवाइड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग these problems। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है यहाँ पे, जस्ट आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर। ऑलराइट, हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड को लिखेंगे। जो डिविडेंड है हमारा बी क्यूब माइनस 4b² प्लस 2b, और कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है, वो है -3। अब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि डिविडेंड पॉलिनोमियल में अगर उसकी डिग्री n होती है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएंगे। मतलब 3 अगर डिग्री रही तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 4 लिखने हैं। अगर कोई टर्म मिसिंग होती है तो वहां पे कोएफिशिएंट को 0 लिखेंगे हम, और उसके बाद वो इंडेक्स फॉर्म में पूरी डिविडेंड पॉलिनोमियल लिखेंगे। राइट, तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, जितने टर्म्स दिए थे उतनी जरूरी ही थी, और जैसे कि वैसे हमने वहां पे लिख दिया है। ये ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, और इसको हम डिवाइड करेंगे b+2 से। अब देखिए अगर जब हम बाइनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो सिर्फ हमें ये लीनियर टर्म से ही डिवाइड करना होता है। राइट, तो इस 2 का डिवीजन में कोई मतलब नहीं है, 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ b से डिवाइड करेंगे। सो b से b³ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है आंसर b²। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करके नीचे टर्म्स लिखते हैं तो उस वक्त ये कांस्टेंट टर्म को भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है, और सिमिलर टर्म के नीचे वो सिमिलर टर्म लिखनी होती है। मतलब लाइक टर्म्स एक के नीचे एक आएंगे। तो b² से b को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां आंसर आएगा b³। उसके बाद इसी b² से सेकंड टर्म ऑफ डिवाइजर दैट इज कांस्टेंट टर्म मींस 2 यहाँ पे, तो b² से 2 को भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो b² इंटू 2 होता है हमारा +2b²। ओके, मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ पे हर वक्त 2 टर्म्स आएंगी, इतना आपको ध्यान रखना है। राइट, फिर ओरिजेंटल लाइन, और इस दोनों ही टर्म का साइन हमें चेंज करना होता है क्योंकि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस पूरी करनी होती है। तो b³ माइनस b³ तो 0 आएगा। यहाँ पे अब ये 2b² माइनस वाला है, और ऊपर भी -4b² है। माइनस माइनस रहा यानी सेम साइन रहा तो हम एडिशन करते हैं, मगर वो एडिशन माइनस की होती है या निगेटिव होती है। सो -4 -2 हो जाएगा -6 एंड b²। तो -4b² -2b², इसका आंसर हुआ -6b²। फिर इस b से हम इस -6b² को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -6b। ओके, राइट, b² को b से डिवाइड किया तो सिर्फ b⁻1 यानी b रहा। अब इस -6b से इन दोनों ही टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है और सिमिलर टर्म के नीचे लिखना है। उसके पहले हमें ऊपर वाले एक टर्म नीचे लिखनी पड़ती है, और यहाँ पे आएगी +2b वाली टर्म। नाउ -6b इंटू b हो जाएगा -6b²। उसके बाद -6b से हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -12b। उसके बाद हम ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे ऐसी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद साइन को चेंज करते हैं। अगर ऊपर पॉजिटिव साइन रहा तो नीचे निगेटिव ऐसा चेंज होगा। अगर ऊपर निगेटिव रहा ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया उसके बाद जो साइन आता है उसका ऑपोजिट साइन हमें लिखना होता है सब्ट्रैक्शन के वक्त। तो 6b² माइनस का और अब ये 6b² प्लस का हुआ, तो ये सब्ट्रैक्शन इन दोनों का 0 आएगा क्योंकि ये सेम नंबर है, सेम नंबर माइनस सेम नंबर, सो रिजल्ट मिलता है 0। यहाँ पे +2b +12b
इसका आंसर आएगा +14b। और ऊपर वाली टर्म हम नीचे लिखते हैं विथ इट्स ओरिजिनल साइन जो है -3 इस केस में। अब इस b से हम 14b को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा +14, क्योंकि b तो कैंसिल हो जाएगा, लीनियर टर्म है, सो b से b कैंसिल हो जाएगा और हमारा डिवीजन जो है, क्वेश्चन जो है 14 आएगा इस केस में या फिर इस साइकिल में। सो 14 इंटू b, 14b एंड देन 14 इंटू 2, ये आएगा 28। उसके बाद ओरिजेंटल लाइन लिखने के बाद हम साइन को चेंज करते हैं, राइट। सो ये 14b माइनस 14b 0 एंड -3 -28, ये आंसर आएगा -31। अब ये -31 ऊपर तो कोई अभी टर्म नहीं है, -31 ये पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 रहती है और यहाँ पे हमारे डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है क्योंकि ये लीनियर टर्म है, राइट। सो डिवाइजर की डिग्री अब ग्रेटर हो चुकी है हमारे रिमाइंडर के डिग्री से, तो यहीं तक हमें डिवीजन करना रहता है और नीचे जो नंबर या टर्म बची होती है वही हमारा रिमाइंडर होता है। देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे हियर क्वोशंट इज इक्वल टू b² माइनस 6b प्लस 14 और हमारा रिमाइंडर आ चुका है -31। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा डिविडेंड है यहाँ पे 2m⁴ माइनस 9m³ प्लस 21m² माइनस 26m प्लस 12, राइट। और डिवाइजर है 2m-3। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि सिर्फ हमें इस लीनियर टर्म से डिवाइड करना होता है, ना कि कांस्टेंट टर्म से। तो 2m से हम डिवाइड करेंगे 2m⁴ को, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और m⁴ को m से डिवाइड करने के बाद m का क्यूब एज आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। फिर इससे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2m⁴, फिर m³ से -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3m³, राइट। देन ओरिजेंटल लाइन, साइन को चेंज करेंगे, ये सेम नंबर माइनस सेम नंबर, आंसर 0 आएगा। -9m³ प्लस 3m³, इसका आंसर आएगा -6m³। फिर ऊपर वाली टर्म जो है +21m² को हम लिखेंगे। फिर इसके बाद इस 2m से हम -6m³ को अगर डिवाइड करेंगे, एक ही टर्म को डिवाइड करना होता है ना कि दो टर्म को, -6m³ को 2m से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -3m², राइट। 2 से 6 को डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, ये माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देन m³ को m से डिवाइड करने के बाद m² आंसर आया, तो इसके बाद इससे इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लेट्स चेक। हाँ, -3m² इंटू 2m, उसका आंसर आएगा -6m³। देन -3m² इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 3 3 ज़ा 9 एंड m² जैसे के वैसे। देन ओरिजेंटल लाइन, चेंज इन सिंबल्स या साइंस, ये माइनस वाला प्लस हुआ और प्लस वाला माइनस हुआ, नीचे वाले साइंस है ओरिजिनल साइन अब इन टर्म्स के। सो 6m³ माइनस वाला और प्लस वाला, इनका सब्ट्रैक्शन होके 0 मिलेगा हमें। देन -9m² प्लस 21m³, इसका आंसर ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा और ये आंसर आएगा 12, राइट। 12 प्लस 9 होता है 21 और ये m²। फिर ऊपर से हम -26m को लेंगे। अब 2m से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा
प्लस 6m, राइट। प्लस 6m से अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। 12m स्क्वायर, 6m इंटू -3 माइनस 18m, देन द हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर साइन में हम करेंगे चेंज, प्लस वाला हुआ माइनस और माइनस वाला हुआ प्लस, तो 12m स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला, आंसर 0 आया है। माइनस स्क्वायर 26 एंड प्लस का 18, ये इनका सब्ट्रैक्शन होगा, वो आएगा -8 और यम एज इट इज। देन ऊपर से हम लिखेंगे +12। देन अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है और यहाँ पे जो रिमाइंडर हुआ है उसकी भी डिग्री 1 है, तो एक बार हम डिवीजन कर सकते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय -8 हमें मिलेगा -4 इन केस ऑफ नंबर्स और कोएफिशिएंट्स। देन यम यम कैंसिल हो जाएंगे, सो इस -4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों ही टर्म्स को। सो -4 इंटू 2m हमें मिलेगा -8m, देन -4 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 4 3 ज़ा 12, देन ओरिजेंटल लाइन एंड साइन में करेंगे हम चेंज, तो अब +12 वाला 12 माइनस हुआ एंड माइनस वाला 8m प्लस हुआ। अब ये सेम नंबर्स है तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 मिलेगा और यहाँ पे भी 0 मिलेगा। देयरफॉर आवर क्वोशंट हियर इज m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4 एंड रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ चुका है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रॉब्लम। प्रैक्टिस सेट